नमस्ते, मेरे साथ मौजूद है राजस्थान के फेमस फैशन डिज़ाइनर प्रिया मैम। आइए बात करते हैं प्रिया मैम से। मैम, आपका काम जाना जाता है अपनी यूनिकनेस और डिटेलिंग के लिए। तो आप अपना काम अपने हिसाब से कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? ओके, मैं बिलोंग करती हूँ इसली ब्रांड से, और अगर मुझे इसली को रिप्रेजेंट करना है तो इसली एक ब्राइडल क्लोथिंग ब्रांड है जो एक ड्रीम से स्टार्ट हुआ था। मैं एक बहुत ही स्मॉल बैकग्राउंड से, बहुत ही एक स्मॉल सिटी के नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही थी, और 8th स्टैंडर्ड में मुझे पता चला कि फैशन डिज़ाइनिंग जैसा कुछ कोर्स होता है और उसमें आपको क्लोथ्स डिज़ाइन करने होते हैं। 6th स्टैंडर्ड से ही मेरे में वो क्लोथिंग डिज़ाइन वाला कुछ सेंस था, जो मुझे रेडीमेड्स नहीं पसंद आते थे उस टाइम पे भी। तब भी मैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करना चाह रही होती थी। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे होते थे जो मुझे अपने हिसाब से चाहिए बट रेडीली अवेलेबल नहीं थे। तो सेंस कहीं ना कहीं इनबॉर्न था, और जैसे जैसे पता चला कि इस तरह का भी कोई कोर्स होता है, इस तरह की भी कोई प्रोफेशन होता है, तो वो मैंने परस्यू किया। और डिज़ाइन करने के बाद मैंने पहले अपनी पूरी फैमिली सेटल की, बच्चे, शादी, ये सब होने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत बिग लेवल पे कभी भी डे फर्स्ट पे नहीं स्टार्ट किया था। अपना शादी का ट्रोज़ो मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया था, तो वो शादी के ट्रोज़ो से ही बहुत क्यूरियोसिटी थी चारों तरफ। अच्छा, ये इवेंट का आउटफिट आपने बहुत सुंदर बनाया, आपने अपने ट्रोज़ो आउटफिट्स बहुत सुंदर बनाए। तो फैमिली से ही सबसे पहले ऑर्डर्स है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ, इन सब से मुझे सबसे पहले ऑर्डर्स मिले। तो हाँ, स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं सिर्फ अपने क्लोथ्स नहीं डिज़ाइन कर सकती, मैं बाकी सब लोगों के भी क्लोथ्स डिज़ाइन कर सकती हूँ। कॉलेज ने इटसेल्फ बहुत बड़ा पुश दिया कि इस इंडस्ट्री में आप कहीं एग्जिस्ट कर सकते हो। स्टार्टअप बहुत स्मॉलर स्केल पे किया, मतलब बहुत ब्राइडल स्टफ ये सब नहीं होते थे उस टाइम पे। मैं बहुत डे टू डे डिज़ाइन कर रही होती थी, जो मेरे चारों तरफ मुझे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही होती थी। वो फुलफिलमेंट मेरा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही कि जो भी मेरे सराउंडिंग लोग हैं वो मुझसे क्या चाह रहे होते हैं, उस हिसाब से मैंने अपना डिज़ाइन सेंस यूज़ करती गई। तो स्टार्टअप मैंने डे टू डे स्मॉलर ओकेजन्स, ब्राइड का ट्रोज़ो पार्ट या ब्राइड के स्मॉलर इवेंट्स लाइक मेहंदी, हल्दी वाले इवेंट्स वाले आउटफिट्स डिज़ाइन किए। तो जैसे जैसे क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई, मुझे ब्राइडल भी चाहिए, मुझे एक संगीत लहंगा भी चाहिए, तो फिर टूवर्ड्स उस डायरेक्शन में जा। तो आज इसलिए फेमस है अपने ब्राइडल वेयर्स के लिए, पर हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से वो मैं आपको एक्सप्लेन किया। So what is the definition of fashion according to you? Is it all about going with the trends and being perfect or making our own trends? फैशन मेरे लिए कोई बहुत चेंजेबल थिंग नहीं है। वो एक पर्सनैलिटी शो कर रहा होता है कि आप क्या पहनना चाह रहे हो, आपका क्या एक पर्सनल स्टाइल है, आप किस स्टाइल के अंदर कंफर्टेबल हो। तो फैशन एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से चेंज हो सकता है, पर ग्लोबली फैशन जो डिस्क्राइब होता है कि फैशन इज़ वेरी चेंजेबल थिंग, इट्स मूव वेरी फास्ट। तो मेरे लिए फैशन थोड़ा सा, मैं जो भी क्रिएट करती हूँ कुछ टाइमलेस क्रिएट करना चाह रही होती हूँ। मैं वो सब नहीं क्रिएट करना चाह रही होती जो आज है और कल नहीं है। अगर मैं कोई ब्राइडल कलेक्शन भी रेडी कर रही हूँ तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि वो जनरेशंस तक पहुँचे, ना कि वो एक सिंगल ब्राइड सिंगल जनरेशन तक भी रहे। According to you, how is your work or creation different from others in the industry? So generally इसलिए क्राफ्टमैनशिप पर बहुत फोकस रहता है हमेशा। इसलिए ने जो भी कलेक्शन बनाया है वो हेवीली क्राफ्टेड आउटफिट्स होते हैं। इंडस्ट्री की मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हर सेगमेंट के डिज़ाइनर्स है, हर सेगमेंट के कलेक्शन है, हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की। हर डिज़ाइनर कोई ना कोई एक सेगमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा होता है। जो मैं फुलफिल कर रही हूँ वो जो अभी बहुत मुझे एक मिसिंग पार्ट भी लगता है इंडस्ट्री का, कि वो जो एक हेवीली क्राफ्टेड गारमेंट होता है वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है इंडस्ट्री, जो जनरेशन्स तक भी जा पाए और वो कहीं ना कहीं एक वो उस जनरेशन की आइडेंटिटी हो। जैसे मेरी दादी वाली जनरेशन्स के टाइम पे कुछ पक्का काम चलता था, चांदी सोना का काम, तो वो उस जनरेशन की आइडेंटिटी रह गई। वो अब मेरी जनरेशन तक अगर मेरे पास है तो वो कहीं ना कहीं वो टाइम को याद दिला रही है या मुझे उनकी याद दिला रही है वो गारमेंट।
मैं अभी आज की तारीख में वो गारमेंट बनाना चाहती हूँ जो आने वाली जनरेशन्स के लिए याद रह जाए कि ये उस जनरेशन का सिग्नेचर वर्क था। मैं क्राफ्ट में डीपली वर्क कर रही होती और इस क्राफ्ट को मैं हमेशा आगे लेके जाना चाहती हूँ।